साल बाद उत्तराखंड का एक गांव ऐसा भी है जहां लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। राजनेताओं के लिए गांव के लोग सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गए हैं। आजादी के 70 सालों में भले ही हमारे देश ने बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित कर लिए हों, चंद्रमा और मंगल जैसे ग्रहों पर जीवन जीने तक की संभावनाएं तलाश कर ली हों, लेकिन इसके उलट उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में आने वाले इस छोटे से गांव तरसाली की स्थिति कुछ अलग ही है। 250 लोगों की आबादी वाला ये गांव रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग से 5 किलोमीटर की दूरी पर है और लोग आज भी खतरनाक पहाड़ी, चट्टानों और जंगलों के बीच खड़ी चढ़ाई को चढ़ने के लिए मजबूर है। सड़क बनने के कारण यही है, मेन सर यही बात है। सबसे पहले तो सड़क की बात है। दूसरी बात ये है सर की जैसे लेडीजों की कई दिक्कतें आ जाती हैं। मेन तो प्रसव की बात है। यदि दिक्कत आ गई किसी औरत को, प्रसव की कई बातें ऐसी आ गई जो प्रसव होने के टाइम पे प्रसव रास्ता ही हो जाता है। मेन दिक्कत यही है। रास्ते में कई बार जानवर मिल जाते हैं तथा ऊपर से पत्थर गिरने लगते हैं। हमें जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है सर। हाँ सर, आया है, कई बार ऐसा हो रखा है। कई बार सड़क टूट रही थी, उस समय हम स्कूल नहीं जा पाए थे। कई बार रास्ता भी टूट जाता है, यहाँ बारिश आने के कारण हम स्कूल नहीं पहुँच पाते हैं। साल 2013 की आपदा में इस गांव को जाने वाला पैदल मार्ग भी ध्वस्त हो गया था, जिसकी वजह से अब पैदल भी जाना मुश्किल हो गया है। वहीं बीमार, गर्भवती महिला, बुजुर्ग और स्कूली छात्रों को हर रोज भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। जबकि तरसाली गांव कृषि प्रधान गांव है। यहाँ सब्जियां और फल अधिक मात्रा में पैदा की जाती है, लेकिन सड़क मार्ग अभाव में ग्रामीणों की सब्जियां और फल गाँव में सड़ जाते हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि अगर हमारे गांव में सड़क होती तो हमें रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। हमारी मांग तो यही है कि हमें रोड की सुविधा अति आवश्यक है, क्योंकि हमारे बच्चे रात दिन करके यहाँ से चढ़ नहीं पाते हैं, जाते नहीं है, आते नहीं है। हमें परेशानी होती है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे, हमें यहाँ स्कूल भेजने में बहुत प्रॉब्लम आती है। थोड़ा सा भी राशन हम चढ़ाई में ले नहीं पाते हैं। मजदूरी देने के लिए हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं है कि जो हम किसी से मजदूरी में अपना सामान गांव तक पहुंचा सके। हमें बहुत परेशानी होती है स्कूल जाने में। कई बार तो हम लेट हो जाते हैं, कई बार तो हमें बहुत देर हो जाती है कि पढ़ाई भी प्रभावित हो जाती है हमारी। मैं माननीय मुख्यमंत्री से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारे गाँव तरसाली के लिए सड़क की मांग की जाए। अब तक उत्तराखंड में 4 बार के विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। चुनावों के वक्त राजनेता जी इसी गांव की कसरत भरी चढ़ाई चढ़कर गांव को सड़क से जोड़ने का सपना तो जरूर दिखाते हैं, लेकिन 18 साल बाद भी गांव में सड़क बनना तो दूर, गांव के लिए पैदल मार्ग भी नहीं बनवा पाए। उधर ग्रामीणों ने कई बार शासन प्रशासन से सड़क मार्ग को लेकर चिट्ठी भी लिखी है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई है। साल 2015 में तत्कालीन विधायक शैलारानी रावत के द्वारा तरसाली गांव को सड़क से जोड़ने के लिए लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ को प्राक्कलन तैयार करने के लिए कहा गया था, लेकिन विभागीय उदासीनता के चलते कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। सर, ये है कि यहाँ की आवाज जो है शासन प्रशासन को हमने कई बार पत्राचार से भी किया है और शासन प्रशासन को ज्ञापन भी दिए हैं, पर लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। जबकि यहाँ रोड आवश्यक है, बहुत जरूरी है। यहाँ के बच्चे पैदल जाते हैं, बूढ़े पैदल जाते हैं और प्रसव वाली महिलाएं जो है बहुत कठिन रात अधरात दम तोड़ देते हैं रोड की वजह से। साल 2017 में क्षेत्रीय विधायक मनोज रावत की ओर से पुनः सड़क निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ को प्रस्ताव तैयार कर सड़क का सर्वे करने का निर्देश दिए गए। लोक निर्माण विभाग ने तरसाली गांव के लिए 3 किलोमीटर सड़क का समरेखण और प्रथम स्वीकृति का प्राक्कलन 20,54,000 का प्रस्ताव शासन को भेजा, लेकिन शासन ने इस फॉर्मूले को 7 MLA 2017 का नाम देकर न जाने किस कोने में धूल फाकने के लिए डाल दिया। एक और जहां उत्तराखंड सरकार रोजगार देने और पलायन रोकने की बात करती है, वहीं आज भी तरसाली जैसे उत्तराखंड के सैकड़ों गांव सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे मूलभूत सुविधाओं के लिए बिलख रहे हैं। तरसाली गांव राजनीतिक वोट बैंक के लिए जरूर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर ग्रामीणों को अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है। नरेश भट्ट, रुद्रप्रयाग, हिंदी खबर।